हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लास 10th वाक्य की रचना के आधार पर वाक्यवेद। तो आज हम इसको एक वन शॉट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त निखिल। तो इसको हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल या साधारण वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, ये इसके 3 भाग होते हैं: साधारण और साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले मैं आपको बता दूं, वाक्य क्या होता है। शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं हम। तो सबसे पहले इसके 3 भाग हो गए। सरल या साधारण वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। आसान शब्दों में यहाँ केवल एक ही काम होता है, यहाँ बस केवल आपको एक ही काम मिलेगा। अब बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। अब हमारे संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य में हम देख सकते हैं जब भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य इन योजकों और एवं इनसे सबसे जुड़े होते हैं, तो नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन आदि से जुड़े होते हैं, तो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। और यहाँ पे संयुक्त, ये गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे हम कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जब भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य इन योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े होते हैं, तो वे यहाँ पे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नीचे चलते हैं हम फटाफट। मिश्र वाक्य क्या होता है हमारे। मिश्र वाक्य, भाई देखो, मिश्र वाक्य जो जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, मतलब डिपेंड होता है। इसकी भाषा में दो वाक्यों में एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य गौड़ या अथवा उसमें आश्रित होता है। तो आपसे मैं कि जो, क्योंकि, जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर से जुड़े होते हैं, इन शब्दों से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। अब उपवाक्य। उपवाक्य उसके मुख्य 3 भेद होते हैं। अब उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल वाक्य, ठीक है भाई। इसके भी 3 भेद होते हैं। अब वाक्य रूपांतरण के उदाहरण। सरल वाक्य, धूप निकलते ही बच्चे निकलने लगे। तो देख सकते हैं आप, इसमें एक क्या है, धूप, एक ही काम हो रहा है। धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। उद्देश्य क्या है, जिसमें हमें कर्ता के बारे में, वो क्या काम कर रहा है उसे पता होता है, और विधेय जो काम हो रहा है उसके बारे में बेसिकली होता है। तो यहाँ पे धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे, ये क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है। ऐसी संयुक्त वाक्य का, धूप निकली, और ये देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, एक बीच में कनेक्टिंग वर्ड आ गया। और ऐसी मिश्र वाक्य, जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे। अब यहाँ पर CBSE कक्षा 10 के लिए वाक्य विषय महत्व, वस्तुनिष्ठ, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर ये और से शब्द जुड़ा हुआ है। ये एक दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया, ये भी एक सरल वाक्य, काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो गया भैया हमारे, कौन सा हो गया, ये आ गया हमारा संयुक्त वाक्य। ये कौन सा हो गया, यहाँ पे आपको आंसर भी दिखा सकता हूँ, ये आ गया संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है। क्या है, योजक चिन्ह तो है, ये जोड़ रहा है। अब मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। तो भागना उचित नहीं, ये क्या कर रहा है भाई, हमारे एक बात को ये दिखा रहा है। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं होता। तो इसमें कौन सा वाक्य हो गया भैया हमारा, बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया हमारा, सॉरी गलती होगी। तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। मिश्र वाक्य का क्या है, ये क्या है, तो क्या है, हाँ भाई, तो आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह। अब चलते हैं, जब तक तुम आ जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक वह नहीं आएगा। तो जब तब, मैंने देखा था जब, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तब। तो ये कौन सा हो गया, ये फिर से मिश्रित, ये कौन सा, फिर से मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा हो गया भाई हमारा, मिश्र वाक्य हो गया। देख सकते हैं, जब तक मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है।
यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। ये कंडीशनल वाक्य हो गया, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया हमारा। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। ठीक है भाई, तो इसमें भी फिर से हमारा ये भी योजक चिन्ह आ गया। यदि कौन सा हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा हो गया हमारा, मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा हो गया, यदि, तो इसमें योजक चिन्ह हो गए। विद्यालय की शोभा वही बढ़ाता है जो अनुशासन में रहे। ये फिर से हमारा मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा हो गया हमारा, ये फिर से हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। सॉरी गाइस दोस्तों, जो ये कह रहा है जो शब्द आया हमारे पास, ये भी क्या है, योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है भाई। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है, तो ये भी क्या है, ज़्यादा मिश्र के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, मिश्रित वाक्य। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मैंने, आई का वो है प्रोनाउन, तो यहाँ पे देख सकते और आ गया, और आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, और कनेक्टिंग वर्ड आ गया। तो ये कौन सा आ गया भैया, हमारा संयुक्त हो गया। आंख बंद करके आप संयुक्त लगा सकते हैं, देख सकते हैं संयुक्त है। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। तो वैसे जैसे, तो ये तो यहाँ पे क्या हो गए, वैसे, और यहाँ पे ये जैसे वैसे क्या हो गया, अब योजक चिन्ह होगा, तो एक आ गया डी आंसर है इसका। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। ये भी यहाँ पे जो आ गया, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो इसका भी कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार होता है, हमने ऊपर देखा था कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है भाई। क्वेश्चन 11 हमसे कहता है, मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। वाक्य में कौन उपवाक्य है। मैं जानती थी कि सुमन जरूर या जरूर नृत्य करेगी। देखिए यहाँ पे विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम या संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, संज्ञा उपवाक्य। यहाँ की के बाद सुमन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की है ये शब्द हमारा, तो इसके बाद क्या है, सुमन ही तो है, जो कि संज्ञा है। उपवाक्य भाई, ये देखो उपवाक्य बेसिकली क्या होता है, ये तो हो गया हमारा एक वाक्य, इसके बाद क्या आ रहा है, ये दूसरा वाक्य, इसको क्या कहेंगे हम, उपवाक्य। क्या कहेंगे इसको भाई, उपवाक्य। ठीक है, नीचे चलते हैं। जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं। भैया मेरे, वह बहुत क्या है, सर्वनामी तो है, मुझे बता दो एक बार, वह किस में आता है मेरे भाई, ही। बेसिकली ही किस में आता है, क्या है, प्रोनाउन ही तो है, प्रोनाउन ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, आंख बंद करके सर्वनाम उपवाक्य कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सर्वनाम उपवाक्य नहीं होगा, क्योंकि जो केले तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे हैं। क्या है, बहुत ही मीठे हैं। तो यहाँ मीठे केले की विशेषता भी हो रही है, और यहाँ सर्वनाम वाक्य भी है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो केले तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे हैं, यहाँ पे इसकी विशेषता दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, इसकी विशेषता दिखा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। विशेषण होगा ना, क्या था, देख लेते हैं अभी आंसर। ए था इसका, क्या था, विशेषण उपवाक्य। क्या था इसका आंसर, विशेषण, विशेषता बता रहा है। नीचे चलते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद है, सरल वाक्य। इसमें ये होना चाहिए था कौन सा नहीं है, ये सारे तो है, कौन सा नहीं है, समूह वाक्य नहीं है। समूह वाक्य आपने पढ़ा है क्या कभी, होता ही नहीं है। रोहन गाना गाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। रोहन गाना गाता है, एक ही काम की बात कर रहा है ये, रोहन गाना गाता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, सरल वाक्य।
क्या हो जाएगा हमारा सरल वाक्य, क्या हो जाएगा हमारा सरल वाक्य, क्या हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। यहाँ एक ही काम हो रहा है, सिंपल बात। निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? वह लंबा लड़का है, इस बच्चे को शिक्षक ने डांटा है, वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है। भैया या सीधी देख लो आप, वह और जो कहाँ है, कहीं जा रहा है, वह आ गया मेरे भैया। ये है फसाद की जड़। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यही है ऑप्शन सी, जो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। वह नहीं चाहता है कि तुम्हारे साथ, वह नहीं चाहता है कि तुम्हारे साथ पढ़े। तो ये वह की भी योजक चिन्ह तो आ गया, कि तुम्हारे साथ पढ़े, कि तुम्हारे साथ पढ़े। यह जो नल है वह खराब है, यहाँ जो नल है वह खराब है, जो आ गया मिश्र वाक्य। यहाँ जो यहाँ जो नल है वह खराब। 19 है, जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। जब तुम आओगे, जब तब भैया, जब और ये हो गया यहाँ पे तब। जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। कौन सा भेद है भैया? आंख बंद करके लगा दीजिए भैया, थोड़े बहुत गाइस मेरे गलत भी हो गए हैं, उनको इग्नोर भाई आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। हाँ, तो मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कौन सा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है, देख सकते हैं, कौन सा भी दिखा सकते हैं। 19, राधा सेब और केला खाती है। राधा सेब और केला खाती है। सेब और केला खाती है, तो मुझे ये कौन सा वाक्य लग रहा है मेरे भाई? देखो इसमें क्या आएगा, डी होगा। क्यों होगा? यह खाना काम एक ही है, सेब और केला एक साथ है, बेसिकली काम एक ही हो रहा है यहाँ पे। राधा सेब और केला खाती है, काम एक साथ खा रही है वो, तो काम तो एक ही हो रहा है ना मेरे भाई, काम तो एक ही हो रहा है ना मेरे भाई, वर्क तो डन हो रहा है ना मेरे भाई, वर्क तो डन हो रहा है ना मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य हो जाएगा। नीचे चलते हैं, लास्ट ये था हमारा। इसके बाद हम आपको अगले सेशन में इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और क्या है, चलो सब्सक्राइब करना बस इतना ही चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।